एंड आप सबको पता है कि पूरा देश हमको सुन रहा है, हम पूरे देश को एजुकेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारा फर्स्ट डे ऑफ द सेशन है। उसके पहले मैं जो आज दिन की शुरुआत हुई है हमारे फर्स्ट सेशन की, विवेक बिंद्रा जी का जबरदस्त वीडियो लगा जिसमें कि बताया गया कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ा सोचो बड़ा पाओ, एंड सक्सेसफुल लोगों में खड़े हो जाओगे तो आप आगे धक्का मार के आपको सक्सेस बना देने वाले हैं। एंड देन बाद में आपने सुना मोदी का एंथम, जिससे कि सबके मन में एनर्जी आ जाती है, राइट? तो जो एनर्जी एंथम में है, दैट इज वाई ये हमेशा प्ले किया जाता है स्टार्टिंग में। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल मैं खुद भी यूज करता हूँ एंड इट इज अमेजिंग प्रोडक्ट। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मैं अपना थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा। नाम संदीप अरोरा, पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था। 15-20 साल मैंने जॉब किया सीनियर पोजीशंस पे, लेकिन जो हमको चाहिए था लाइफ में, हम जो आगे बढ़ रहे थे मैं और रोशनी, बाद में मालूम पड़ा कि भाई लाइफ काटनी नहीं है, हमको लाइफ जीनी है, अपने सपनों को आज़ादी देनी है। इसलिए हमने मोदी केयर को अपनाया 2 साल पहले। 2 साल से मोदी केयर हम दोनों बहुत ही पैशनेटली कर रहे हैं। एंड इस बिजनेस में दोस्तों 3 लाख प्लस की इनकम ले रहे हैं। एंड टाटा हैरियर मुझे गिफ्ट की दी गई है रोशनी की तरफ से, 25 लाख की टाटा हैरियर। सो फ्रेंड्स, 2 फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुके हैं। तो दिस इज माई इंट्रोडक्शन फ्रेंड। तो अब बात करते हैं आज के सेशन की कि आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन? Guys, are you all excited for today's session? Yes. Yes. Josh. Yes. Super high. Yes, Josh has to be super high because कमांडो ट्रेनिंग का 13वां सेशन, 13वां वॉल्यूम हम लेके आए हैं आपके लिए। बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, राइट? सो आज के दिन की शुरुआत होती है हमारे फर्स्ट सेशन की हमेशा। वी विल शो यू द बिग पिक्चर कि मोदी केयर का बड़ा विजन क्या है। बड़े पिक्चर की बात करेंगे एंड बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है गोल सेटिंग। कि गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपका गोल सेट नहीं है लाइफ में तो आप कहाँ पहुंचोगे? तो ये तो बिजनेस की बात चल रही है, तो बिजनेस में हमको हमारा गोल बिल्कुल सेट रखना है कि भाई आपको जाना किधर है। आपको डिटेल में बताया जाएगा कि गोल सेटिंग कैसे करनी है। बिकॉज अगर आपका गोल नहीं है बिजनेस में, आप आज तक जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं उनको अपना गोल सेट करके ही आज सोना है। तो गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बताने के लिए हमारे पास बहुत ही जबरदस्त लीडर है फ्रेंड्स। तो गेट्स रेडी फॉर द एक्साइटिंग सेशन। सो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा माय बेटर हाफ रोशनी अरोरा, जो कि क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं और बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को हम साथ में बिल्ड कर रहे हैं। एंड राइट नाउ शी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड वो देश को भी सिखा रहे हैं। एंड वी आर we are educating the nation in Modi Care. And help me welcome Roshni Arora with a big round of applause. Welcome Roshni ji, welcome. Thank you so much संदीप जी, एंड इट इज प्लेजर कि आपके हस्बैंड आपको इस अच्छे तरीके से इनवाइट करेंगे, राइट? एम आई राइट एवरीबॉडी? कैसा लगेगा आपके हस्बैंड भी आपको इस तरह से इनवाइट करे? सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग टीम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। रोशनी, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि आज 1 साल हो गया है और 1 साल कंप्लीट करने के बाद 13th वर्जन पे है हम। तो 258वां दिन है इस कमांडो ट्रेनिंग का। बिकॉज जैसे कि हम इस चीज को बहुत शिद्दत से मानते हैं कि अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो सरस्वती का साथ हमेशा आपके साथ रहना चाहिए और ये साथ जिंदगी भर बना रहना चाहिए। और वही हम टीम में कर रहे हैं, क्योंकि जैसा होगा संस्कार वैसे बनेंगे आचार, वैसे बनेंगे विचार, और जैसे होंगे विचार वैसा बनेगा आपका बड़ा व्यापार। सो वही बड़ा बिजनेस हमने डेवलप किया है इस सेशन, इस कमांडो ट्रेनिंग्स के थ्रू। टीम को कंसिस्टेंटली एजुकेट कर रहे हैं और टीम में लगातार चैंपियंस क्रिएट कर रहे हैं। काफी सारे नए लोग इस सेशन में आए हैं, सो उनको मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। रोशनी अरोरा, क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ मोदी केयर बिजनेस में। दोस्तों 2 साल पहले ये बिजनेस शुरू किया था और हमेशा सपने बड़े थे, राइट? मेरे गोल्स बड़े थे और मैं ढूंढ ही रही थी कि लाइफ में कुछ ऐसा मिलना चाहिए बड़ा। सो बाय एजुकेशन आईटी इंजीनियरिंग किया है, 12 साल आईटी इंडस्ट्री में काम किया है और उसके बाद कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के रहते जॉब को बाय बाय बोलना पड़ा। एंड फिर भी पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं कभी पैसा कभी टाइम, ऐसी भागदौड़ चल रही थी। कभी ये मिल रहा, कभी वो मिल रहा, दोनों चीजें साथ में नहीं मिल रही थी। तो ढूंढ रही थी कुछ ऐसा जिसमें लाइफ में पूरी 60 साल की उम्र तक ना सिर्फ वही
कोलू की बैल की तरह काम नहीं करना चाहती थी, जिंदगी जीना चाहती थी, गोल बड़े थे, सपने बड़े थे। और जब आप सोचते हो, उस चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो, तो वो आपके सामने आती है। इसी तरह मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, समझा और इसको पूरे एक्शंस के साथ, पूरे जोर शोर के साथ अपनी टीम के साथ करने लगे। और आज 2 साल में इस बिजनेस से फॉरेन ट्रिप किए, 2 फॉरेन ट्रिप जो इन कैश होके मिले, फिर कई सारे कॉन्टेस्ट जो कंपनी के आए वो सभी जीते। और जो है टाटा हैरियर कार संदीप जी को गिफ्ट दी 25 लाख रुपए की, और एक नहीं, मेरी टीम में कार भी आ रही है, और आज 3,11,000 की अर्निंग ले रही हूँ। सो थैंक यू सो मच टू ऑल माय अपलाइन, टू माय एंटायर टीम, टू माय एंटायर लीडरशिप, बिकॉज आई एम हियर, आई एम स्टैंडिंग स्ट्रांग बिकॉज ऑफ ऑल योर सपोर्ट। मैं यहाँ पे हूँ। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में जो हमारी टीम है हर महीने मिलेनियर और कार अचीवर्स ला रही है, और इसी महीने हमारी टीम से पहली कार जो आने वाली है 5 तारीख को, संगीता विश्वकर्मा जी की, राइट। तो उनके लिए जोरदार तालियां। बहुत खुशी का है सितंबर मंथ हमारे लिए, क्योंकि इस मंथ में हम काफी सारी चीजें अचीवमेंट्स करने वाले हैं, और उसकी शुरुआत होगी 5 तारीख से। दोस्तों, ये सब पॉसिबल तभी हुआ क्योंकि हमने सपने देखे, हमने बड़ा सोचा, बड़ा विजन बनाया, और उसको एक्शन में कन्वर्ट किया। क्योंकि जितनी बड़ी आदमी उतना ही पा सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले बारिश में जब ऑटो में जाके हम लोग प्लान दिखा रहे थे, गाड़ी थी मेरे पास लेकिन तब सपोर्ट नहीं था। संदीप जी उस समय एक्शन में नहीं आए थे और ड्राइविंग भी नहीं सीखी थी, तो संगीता और मैं ऑटो में जाके हमेशा यही सोचते थे कि अगले साल, उसको हमेशा कहती थी अगले साल गाड़ी जरूर आएंगी, और गाड़ी में जैसे अनिल सर जाते हैं हम लोग भी जो है प्लान दिखाने जाएंगे। और 1 साल में ही, सितंबर था, नवंबर में मेरी गाड़ी आ गई, और इस साल संगीता जी की गाड़ी आएंगी। और तो आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बोलना शुरू कर दीजिए, सपने देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना बड़ा सोचोगे बोलोगे सारी चीजें होती है, राइट। सो चलिए आज के सेशन पे चलते हैं, जो है बिग पिक्चर और गोल सेटिंग। इस बट उससे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ पे कितने लोग जो है बड़ी सोच रखते हैं, बड़ा पाना चाहते हैं, मोदी केयर में विश्वास करते हैं कि यस, यहाँ आए तो करोड़पति बनना पक्का है। मिलेनियर नहीं, करोड़पति। कितने लोग करोड़पति क्लब में आना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट। बड़ा सोचना है। आज आप यहाँ पे आए हो तो यहाँ 5-10 हजार वाले नहीं, यहाँ पे वो लोग हैं मोदी केयर में जो बड़ा पा सकते हैं, और उतना मिलता है जितना आप सोच सकते हो, राइट। सो आई नो एवरीबडी इज हियर, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। चलिए आज का प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी पेन और डायरी साथ में लें, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे रखे हैं हमने जो आपको इम्प्लीमेंट करने, जो बहुत इम्पोर्टेंट है समझने, राइट। जो बात कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, और उसके बाद जो गोल से रिलेटेड पॉइंट्स हम बताने हैं उसको आपको लिखना है और इम्प्लीमेंट करना है, ओके। सो बिग पिक्चर एंड गोल सेटिंग, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आप पा सकते हो। सो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या गोल बहुत जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं नहीं जाओगे। आपको जब क्लैरिटी रहेगी आपको कहाँ जाना है, रोड पता रहेगा, तभी आप आगे जा सकते हो। और जब रोड पता रहेगा तो आप उसको फोकस कर सकते हो। आपका गोल पता रहेगा, जब आप उसको फोकस करोगे तो आपका गोल अचीव होगा। जैसे कि हम बचपन में किया करते थे, पेपर में मैग्नीफाइंग ग्लास डालते थे, राइट। तो वो कंसिस्टेंटली जब आप रख रहे हो एक समय तक तो वो पेपर जलने लगता था। उस समय तो हमको ये खेल लग रहा था, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही सच्ची बात है कि सिर्फ गोल के बारे में सोचने से नहीं होता। उस गोल पे आप कंसिस्टेंटली 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक और 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 बार, और वो टूटता है, वो मिलता है, छोड़ना नहीं है आपको। तब तक वो फोकस लगा के रखना है कंसिस्टेंटली। आप बार बार हिलाओगे तो वो कभी बर्न नहीं होगा, लेकिन आपने बिना ब्रेक किए अगर आपने उसमें कंसिस्टेंटली फोकस के साथ एफर्ट डाले, देन योर गोल, कोई दुनिया में कोई है ही नहीं जो आपके गोल को रोक सके।
पाने से, राइट। ये देखिए यहाँ पे फुटबॉल कोर्ट का एग्जाम्पल दिया है। आप ही सोचिए अगर कोई ग्राउंड में आपको भेज दिया गया और वहां पे कोई गोल पोस्ट नहीं है, खेलते रहिए, कोई रिजल्ट आएगा? पूरी जिंदगी भर खेलते रहिए, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। वैसे ही जब आप मोदी केयर में आए हो, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, या जिंदगी में भी आपको पता ही नहीं, आप जिंदगी में आपका जन्म हुआ है, आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, तो आप कुछ अचीव करोगे? यहाँ पे देखिए बेसिक चीजें डिफाइन है। एक हाउसवाइफ है तो क्या है, सुबह उठ के पानी भरो, खाना बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच बनाओ, इवनिंग का खाना बनाओ, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जब आपका डिफाइन होता है टाइटल, लेडीज है, हाउसवाइफ है तो ये काम करने, हस्बैंड है काम पे जाना है, कौन से ऑफिस में जाना है तो ये काम, क्योंकि आपके कुछ लक्ष्य डिफाइंड है। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं बताया जाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए सोचिए आप कौन हो, आपको पता ही नहीं, क्या करोगे? सुबह उठ के खाना बनाना है कि पता ही नहीं, क्या करोगे पूरा दिन? जिंदगी कैसे काटोगे? अभी आपकी जिंदगी इसलिए कट रही है क्योंकि एक बेसिक कुछ डिफाइन किए गए हैं कि हाँ ये टाइटल है तो ये करना है, ये है तो ये करना है, और आप वो चीजें कर रहे हो। इसके अलावा आपको जो भी चाहिए वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप बस जिंदगी काटोगे और कोई रिजल्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो स्टेशन जाके आप क्या करोगे? आप टिकट बुक कर रहे हो तो आपको क्या देखना पड़ेगा? कौन सी ट्रेन में जाना है, कौन सी ट्रेन में अवेलेबिलिटी है, फिर कौन से टायर में, सेकंड टायर, थर्ड टायर में, कितने बजे पहुंचना है, कौन सी वहां, यहाँ से कितने बजे छूटेंगी, वहां कितने बजे पहुंचेंगी, आपको जितने बजे पहुंचना है वहां पहुंचेंगी कि नहीं, करेक्ट। ये सारी चीजें सिर्फ एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए आपको क्लैरिटी रखनी पड़ रही है। तो सोचिए जो आपकी जिंदगी में आपका बिजनेस है, जो आपको पाना है, उसमें गोल्स और उस गोल, रिजल्ट और प्रोसेस डिफाइन कैसे होना चाहिए, उसी के बारे में हम आपको इस बिग पिक्चर और गोल सेटिंग में बताएंगे। ठीक है, सो गोल्स तो सेट करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है जो इसका व्हीकल है वो करेक्ट है कि हम सभी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि ये जो ट्रेन पकड़ी है, राइट, यहाँ से जो हमको मिलेनियर, मैंने पूछा करोड़पति कितनों को बनना है, सबको बनना है, तो क्या ये आपका व्हीकल आपको करोड़पति बना सकता है क्या? वो आपका बिलीफ वो बहुत क्लियर होना चाहिए, उसका नॉलेज आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। वरना ऐसा हो गया कि यहाँ से दिल्ली जाना है और साइकिल पकड़ लिए, पहुंचोगे दिल्ली? तो कुछ लोग साइकिलिंग करके जाते हैं, बट हर किसी के बस की बात नहीं है, करेक्ट। सो यहाँ से पास में जाना है तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से दिल्ली जाना है तो ट्रेन है, फ्लाइट है, या खुद की कार है। तो वैसे ही आपका जो इस इंडस्ट्री से आप जुड़े हो और जिस कंपनी से जुड़े हो, क्या उसमें उतना पोटेंशियल है जो आपको वहां लेके जा सकता है या नहीं, ये आपको समझना, जानना और उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक सर्वे बताता है, राइट, कि इस इंडस्ट्री का जो है वर्ल्ड में यूएसए नंबर 1 में है, और जो 2,12,000 करोड़ का टर्नओवर करता है। तो पहली बात हमको ये समझने वाली है कि ये इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, और ये इंडस्ट्री में कुछ ऐसी डेवलप कंट्री है जिनकी पॉपुलेशन इतनी कम होने के बावजूद अगर वो इतना बड़ा टर्नओवर कर रही है तो इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, राइट। किसी फेलियर को देख के ये मत समझ जाना कि यहाँ सक्सेस नहीं है, राइट। आपको अगर सक्सेसफुल होना है ना तो यहाँ ये फैक्ट एंड फिगर देख लीजिए कि कितने सारे लोग इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, राइट। चाइना जो है 1,77,000, मुझे सबसे बड़ा ताजुब यहाँ लगता है जो 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारी मीरा रोड कह सकते हैं, मीरा रोड की पॉपुलेशन लगभग, मीरा रोड या एक दो आजू बाजू के एरिया को मिक्स कर दे, उतनी पॉपुलेशन वाला कंट्री 30,000 करोड़ का टर्नओवर करता है, और एक इंडिया जिसकी पॉपुलेशन 132 करोड़ है वो 13,000 करोड़, इससे ज्यादा हो गया है, हम 12वें नंबर पे आ गए हैं, करता है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा पोटेंशियल है। पहली चीज इसमें ग्रोथ है, ग्रोथ हो रही है, बहुत बड़ी ग्रोथ है, और उसमें ग्रोथ है तो इंडिया में
ग्रोथ की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है इस इंडस्ट्री में। आने वाले 4 सालों में ये इंडस्ट्री जो है 64,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। मानो या ना मानो, मानोगे, करोगे तो पाओगे, नहीं मानोगे, नहीं करोगे तो सिर्फ आप उसको देखने वालों में रह जाओगे। काश दोस्तों, दो ही चीज होती है, या तो कर लो या काश बोल लो। एंड आई एम नॉट अ पर्सन कि मैं काश बोलूं। बेटर है उसको कर लो और उसको पालो, राइट? सो करना है और उसको पाना है, क्योंकि ये होने वाला है और इसमें जो जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना ज्यादा पाएगा। इतने सारे बड़े बड़े लीडर्स जो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, अब्दुल कलाम आजाद जी, रॉबर्ट कियोस्की, बिल गेट्स, नरेंद्र मोदी जी, सभी कहते हैं कि 21वीं सदी में जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है और उसमें हर किसी ने पार्टिसिपेट करना है, वो है नेटवर्क इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर पैसे ज्यादा कमाना है तो कंपाउंडिंग जो फॉर्मूला लगता है ना, वो नेटवर्क पे रखता है। पर जिसको ये रॉबर्ट कियोस्की फाइनेंशियल लिटरेसी के एक एक्सपर्ट है, राइट? दुनिया का 8वां अजूबा होता है कंपाउंडिंग, और वो सपोर्ट करते हैं कि नेटवर्किंग जो है आपको देगा सबसे ज्यादा अर्निंग, राइट? बिल गेट्स कहते हैं अगर दूसरा चांस मिला तो यही इंडस्ट्री। अगर बिल गेट्स जैसा कोई बोलता है तो सोचने वाली आप कौन होते हो सोचने के लिए कि ये करेगा या नहीं करेगा? करेक्ट। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि इंडिया में अगर कोई रेस्क्यू कर सकता है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। कोविड ने काफी सारे लोगों की जॉब छीन ली है, काफी सारे लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, इंडिया की इकोनॉमी बहुत सारी डिस्टर्ब हो गई है। तो अगर उसको कोई बचा सकता है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और कोर्सेज भी आ गए, राइट? सो ये इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बड़ा है। अब बात आती है कि क्या ऐसे प्रिंसिपल है इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के, तो उसको देखते हैं, राइट? सो पहला चीज माइंडसेट, क्योंकि जो आप सोचते हो वैसा ही आप करते हो और वैसा ही आप पाते हो। तो आपका माइंडसेट अगर नहीं रहेगा इस इंडस्ट्री के प्रति, तो आप शायद कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। जब आप माइंडसेट कर लोगे कि हाँ ये इंडस्ट्री में काफी सक्सेस है, तो और आप अपनी गोल सेटिंग करोगे उसके अकॉर्डिंगली, उसको विजुअलाइज करोगे, विजन बोर्ड बनाओगे और राइट स्ट्रक्चर, सिस्टम जैसा बताता है वैसे राइट स्ट्रक्चर में काम करोगे, और जब अपने लिए किया है और अपनी टीम में वो डुप्लीकेट करोगे, देन यू विल अचीव एनीथिंग इन दिस इंडस्ट्री, राइट? सो आर यू विथ मी? क्लियर? ये 5 सक्सेस प्रिंसिपल है इस इंडस्ट्री के जिसमें आपको काम करना है। तो सबसे पहले आता है माइंडसेट। सारा का सारा खेल जो है सोच का है, मानने का है। क्योंकि आप बाहर की दुनिया में रोशनी अरोड़ा से क्या बोल रहे हो वो फर्क, वो मैटर ही नहीं करता। लेकिन जब आप अकेले होते हो और अपने आप से क्या बात करते हो और अपने आप को क्या बोलते हो, वो मैटर करता है, क्योंकि आप वैसे ही बन जाते हो। आपका जो बिलीफ लेवल होता है वही आपके चारों ओर आपके सामने आएगा। बहुत लोग कहते हैं कि अरे मैं बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। सो उनको सिंपल सी बात है, आप मान रहे हो क्या ये इंडस्ट्री में सक्सेस है? क्या आपका माइंडसेट पूरी तरह से इसको मान रहा है? अगर कहीं ना कहीं आप डाउट रखते हो उस पे, तो वो चीजें अचीव नहीं होंगी। तो माइंडसेट के लिए कुछ 8 प्रिंसिपल है, कुछ 8 पॉइंट्स है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसको ध्यान से समझिए, आपको इन चीजों पे अपना माइंडसेट बहुत क्लियर करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो 8 पॉइंट। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस माइंडसेट। अब आप देखिए, आप अपने आप को, पहली चीज होती है खुद पे विश्वास। इस इंडस्ट्री में जब हम प्लान दिखाते हैं ना, तो लोग देखते हैं अच्छा तो लगता है, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ क्या, राइट? मैंने कहा ना, जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही आप करते हो, आपके एक्शंस वैसे बन जाते हैं। आप आज क्या हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप में इतना अटूट विश्वास है कि मैं सीख के एक्शन के साथ ये सारी चीजें कर सकता हूँ। आप अंदर से, आप भले ही अभी आज की सिचुएशन में एक छोटे से, ये मैं इसको बिल्ली नहीं कहूंगी, मैं छोटा शेर बोलूंगी, एक भले ही छोटे बच्चे हो शेर के, लेकिन अपने आप में वो बड़े शेर की तरह गुर्राने की हिम्मत है, ताकत है, राइट? और आप अपने आप को उस बड़े मिलेनियर की तरह देखते हो। आप कहाँ हो, आपकी परिस्थिति
कोई मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपकी मनस्थिति कैसी है, आपका विश्वास कैसा है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या आप कर पाओगे, क्या आपका विश्वास इस इंडस्ट्री के साथ अपने आप में है या नहीं। जब आप खुद पे विश्वास करते हो कि यस जो भी हो जाए मैं तो कर जाऊंगा, शेर हूं मैं, राइट, उस शेर की तरह अपने आप को देखते हो, विजुअलाइज करते हो, सो कोई आपको करने से नहीं रोक सकता। आपका माइंडसेट, आप अपने बारे में क्या बोलते हो। याद करिए जब आप आईने में देखते हो तो आप खुद से खुद के बारे में क्या बोलते हो। ये कहते हो यार बाकी तो कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकूंगा। तो आप सोचिए भले ही आज शेर हो, बाहर सबके सामने दहाड़ रहे हो, लेकिन अंदर घर में जाने के बाद आईना देखते हो तो आप अपने आप से या उठते बैठते ये कह रहे हो कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये चीज मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा, मैं डेमो नहीं कर पाऊंगा, मैं जूम में नहीं बोल पाऊंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप अंदर क्या कर रहे हो, अपने माइंड को कहीं ना कहीं ना बता रहे हो। और भले ही आज आपको डेमो नहीं आ रहा, आपको प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा, लेकिन आप खुद से बोल रहे हो अगर इसमें ये 4 लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आई विल डू इट, मैं भी कर दूंगा, कॉपी तो करना है, आई विल डू इट, ये लोग जैसा बताएंगे वैसा कर दूंगा, आई विल डू इट। बना लीजिए वो माइंडसेट, सुबह शाम हर मिनट जब आप अपने आप से ये बोलेंगे ना आई विल डू इट एंड आई विल अचीव इट, रास्ते आपके साथ सामने आने लगेंगे। देन क्लैरिटी ऑफ डिसीजन, डिसीजन में क्लैरिटी होना चाहिए। अभी सोचा हाँ करता हूँ, फिर किसी ने आके बोला अरे ये तो महंगा है, ये तो ऐसा हुआ। हर एक बंदे की राय सुन के आप अपनी राय बदलते हो या सोचने लग जाते हो या कंफ्यूज होने लगते हो, सो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कंफ्यूजन नेवर गॉट यू एनीवेयर। एक बात समझ लीजिए, अगर आपको खुद पे विश्वास है, राइट, और आपको क्लियर है कि इस बिजनेस में कितने सारे लोगों ने सक्सेस हासिल की है, और अगर इतने सारे लोग सक्सेस हासिल कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई मैटर नहीं करता पूरी दुनिया आके क्यों बोले। मैं हर अपने सेशन में एक एग्जाम्पल हमेशा बताती हूँ, राइट, और वो एग्जाम्पल आपने अपने दिमाग में बिठा लिया और मैं सिर्फ एग्जाम्पल नहीं बताती, आप लोगों को बोलूंगी, मैं उस बात पे अडिग अडिग विश्वास करती हूँ कि आप अकेले खड़े रहने का जब साहस रखते हो ना, आप विश्वास के दम पे, कोई मैटर नहीं करता दुनिया में कौन क्या बोल रहा है, आपको विश्वास है, आपको कॉन्फिडेंस है कि ये चीज सही है, और आप उस पे अकेले भी चलने के लिए तैयार हो जाते हो, तो कोई दुनिया आपको रोक नहीं सकती, राइट। तो वो एग्जाम्पल जो मैं बताती हूँ, निशाद जी कौन से कलर का मफलर आपने स्कार्फ पहना है? ब्लू कलर का। ब्लू कलर का, राइट। अगर अभी मैं बोलूं आपने व्हाइट कलर का स्कार्फ लगाया है, मानोगे? बिल्कुल नहीं, ब्लू पहना है मैंने। राइट, ये पूरी टीम यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दे कि आपने व्हाइट कलर का पहना है, मानोगे? बिल्कुल नहीं, मैंने ब्लू पहना है। राइट, तो नहीं मानोगे क्योंकि आपको विश्वास है खुद पे कि आपको कलर समझ में आते हैं। वैसा ही विश्वास, क्लैरिटी, कि मोदी केयर में जो है ना, लोग फॉरेन ट्रिप, कार, पैसा सब अचीव करते हैं, ये अचीव कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, कोई मैटर नहीं करता, कोई आए जाए छोड़े कुछ बोले, मुझे समझ में आ गया प्रोडक्ट अच्छे, मुझे समझ में आ गया कंपनी अच्छी है, और मुझे ये समझ में आ गया था जब मैंने इस कंपनी को देखा, प्रोडक्ट को देखा, समझ में आ गया था, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। हस्बैंड साथ में खड़े हो ना हो, फैमिली मेंबर खड़े हो ना हो, कोई अपने आप काम करे ना करे, कोई मैटर नहीं करता, डजंट मैटर टू, क्योंकि बिजनेस किसका है? मेरा है। सपने किसके हैं? मेरे हैं। पूरे किसने करने हैं? मेरे। बाकी लोग हर सिचुएशन में रायत बहादुर बनेंगे, करेक्ट, लेकिन ये सारी चीजें मेरी है। एंड यस, गवर्नमेंट भी कहती है 18 साल के हो जाते हो ना तो आप खुद डिसीजन ले सकते हो, करेक्ट, और हम लोग सब 18 साल से ऊपर वाले ही है। जब ये बिजनेस में आते हैं तो विश्वास करिए अपने आप पे, और अपने डिसीजन में कंफ्यूज नहीं रहिए, राइट। सो कंफ्यूजन, क्योंकि जो भी बड़ा बना है, जो भी सक्सेसफुल बना है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है। बहुत लोग कहते हैं ज्वाइन करने के बाद, अभी गणपति है, गणपति की बात करते हैं शुरू, क्या हो जाने वाला है गणपति के बाद, कौन सा स्पेशल थॉट्स आने वाले हैं, या कल कर लेते हैं या परसों कर लेते हैं। मुझे बताइए कि जब आप दुकान, ये बिजनेस क्या है? सामान खरीदने का, दुकान का सामान, घर का सामान। कभी दुकानदार को बोला है कि यार त्योहार हो जाता है उसके बाद सामान खरीदते हैं? कभी किसी ने बोला है? हेलो,
कभी किसी ने दुकानदार को बोला दुकान तो अच्छी है भाई तुम्हारी, हाँ, लेकिन सामान जो है ना मैं ये त्योहार होने के बाद खरीदता हूँ। नहीं ना, वो सामान तो घर का है, लगता ही है, जब लगता है लेना है तो वो बिजनेस की बात बाद में आती है, पहले तो वो खरीद ही लेना चाहिए, राइट? सो कोई कंफ्यूजन नहीं, व्हेन यू आर श्योर यू कैन डू इट। देन ओवरफ्लेमिंग पैशन, आपको पता होना चाहिए क्या आपको ड्राइव करता है, आपको आपका पैशन पता होना चाहिए यहाँ इस बिजनेस में, राइट? सो ये कैसे होगा? जब आपका गोल क्लियर होगा क्या चाहिए इस बिजनेस से, और वो गोल आपको सोने नहीं दे, वो पैशन आपको सोने नहीं दे। मेरे बच्चे को ना मैं लैपटॉप लेके दूंगी एकदम बढ़िया। आप सोचिए आपका बच्चा, अगर आप उसको लैपटॉप गिफ्ट करेंगे कैसे फील करेगा? हस्बैंड को ना कार गिफ्ट दूंगी, वो पैशन आपके दिन रात आपकी आंखों के सामने। मैं ना मेरी मम्मी पापा को ना फॉरेन ट्रिप लेके जाऊंगी अपने साथ। ये आपका पैशन होना चाहिए जो आपको सोने नहीं दे। मुझे पहला पैशन 2 ही थे, फॉरेन ट्रिप, राइट? दूसरा फॉरेन ट्रिप विद फैमिली एंड फ्रेंड, और दूसरा कि पहला 1 लाख लोगों को मुझे दिखाना था कि अगर आप काम करते हो ना शिद्दत से तो हर जगह सक्सेस पक्की है, पक्की। और वो पैशन सोने नहीं देता था। जब लोग हँसते थे तो हँसने दो, मुझे तो मजा आ रहा था। पागल बोलते तो पागल बोलने दो, मुझे तो मजा आ रहा था। क्योंकि मुझे मेरा सक्सेस अचीव होता दिख रहा था। तो आपका पैशन ऐसे होना चाहिए, राइट? जो आपको सोने ना दे, बैठने ना दे इस बिजनेस के प्रति। देन सक्सेस कैन बी अचीव्ड बाय 2 वे। 2 तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। पहले खुद को बहुत मजबूत बना दें। कुछ लोगों को लगता है बस मैं अकेले ही कर सकती हूँ सब कुछ, आई एम चैंपियन, राइट? और अकेले का बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस जो है टीम वर्क का है। सो आपको सरेंडर करना है। अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस हासिल करना है तो अपलाइन को पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए, 100%, राइट? आपको पूरी तरह सरेंडर कर देना है। आप सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप बोल रहे हो कुछ और कर रहे हो कुछ। जब अपलाइन जो बोल रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ वो सारे काम करने हैं। सो आपको अगर सक्सेस अचीव करनी है इस बिजनेस में तो पूरी तरह अपने अपलाइन को सरेंडर कर दीजिए। देन विजन, विजन होना चाहिए आपको, एबिलिटी टू सी फ्यूचर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ पे जितने लोग मौजूद है, क्या आप लोग देख सकते हो मोदी केयर में अपने 1 साल 2 साल बाद 5 साल बाद आप कहाँ पहुंचोगे? चेंजेस क्या आएंगे? आप सुरेखा भार्गव के मैम के बारे में सोचिए, जब उन्होंने ज्वाइन किया था 8 ही प्रोडक्ट थे, ना तो इतने बड़े लाइफस्टाइल सेंटर था, ना डीपी स्टोर था, ना ऑनलाइन सर्विस थे, लेकिन उनका विजन बहुत बढ़िया था। वो हमेशा अपने सेशन में बताती है कि मैं ये सोचती थी वाओ बड़ा-बड़ा सुपर मार्केट होगा, लोग आएंगे, सामान लेंगे, कैसा लगेगा, कितना मजा आएगा। थे तो 8 ही प्रोडक्ट दोस्तों उस समय, लेकिन उनका विजन बहुत बड़ा था। इसीलिए वो डिजर्व करती है आज 1 करोड़ 27 लाख पर मंथ कमाना। तो आज 23 साल 25 साल बाद जब ये सारी ग्रोथ हुई है मोदी केयर की, आज जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या आँख बंद करके आप विजुअलाइज कर सकते हो कि यहाँ पे बड़े-बड़े सुपरमार्केट, उन्होंने तो 23 साल पहले विजुअलाइज किया था, लाइफस्टाइल सेंटर आ गए। क्या आप विजुअलाइज कर सकते हो आने वाले 2 साल में मुंबई, पुणे, कलकत्ता सब जगह में एक सुपरमार्केट जैसा होता है डीमार्ट वैसे रहेंगे, और वहाँ मोदी केयर और सभी दूसरे प्रोडक्ट रहेंगे, और आपके सारे दोस्त, रिलेटिव, बिल्डिंग वाले सामान खरीदेंगे और बिज़नेस वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्या आप विजुअलाइज़ करते हो? सुबह से रात तक लगने वाली सारी चीज़ें, चाहे आपका छाता हो, पेन हो, डायरी हो, फॉरेन ट्रिप हो, सुई, धागा सब मोदी केयर से आएगा। ये सारा होने वाला है। आपके घर का सारा राशन मोदी केयर से, आपको बाहर जाना है मोदी केयर से, एजुकेशन मोदी केयर से। क्या आप विजुअलाइज कर सकते हो? और जो होने वाली चीज है जो हम सबको पता है, फॉरेन में आपके फ्रेंड रिलेटिव आपके अंडर ज्वाइन हुए, आप विजुअलाइज कर सकते हो कि आप जा रहे हो रेगुलरली, लंदन जा रहे हो, यूरोप जा रहे हो, प्लान दिखा रहे हो वहां के लोगों को। ये विजुअलाइजेशन रखना है क्योंकि ये मिलने वाला है। ये माइंडसेट आपको होना जरूरी है। तब आपको, जब आप इस चीजों को सोचोगे ना तो आपको जो छोटे-छोटे चैलेंजेस आते हैं, कि सामान की डिलीवरी नहीं आई या कुछ एनईएफटी हो क्लियर नहीं हुआ, केवाईसी क्लियर नहीं हुआ, बहुत छोटे लगेंगे क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है।
अपने लक्ष्य, अपने विजन और सपनों को इतना बड़ा करना है, राइट? तो उसकी सोचना है। लेकिन जैसे ना दिल्ली जाना है, मुझे पता है मैं दिल्ली पहुंचूंगी, लेकिन अगर मैं कार से जा रही हूँ तो दिखता कितना है? मैं उतना ही देख पाती हूँ जितना वो कार का हेडलाइट मुझे दिखाता है। ऐसे ही आपको हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने एक गोल बनाना है और चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, राइट? और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप वहां पहुंच गए। सो ये एबिलिटी रखना है आपको कि मैं पहुंचने वाला वहां हूँ, लेकिन मुझे ये सारी हर दिन प्लान दिखाना है, हर दिन डेमो दिखाना है, हर दिन मीटिंग अटेंड करनी है, राइट? ये स्टेप फॉलो करनी है। देन $1 million का बिजनेस है ये। सभी को, मैंने सभी से कहा था, यहाँ कितने लोगों ने बोला था कि यस मुझे करोड़पति बनना है, मुझे लाखों कमाना है। मानते हो आप इस बात को कि मोदी केयर में लाखों करोड़ों कमाए जा सकते हो? मानते हो आप लोग? चैट बॉक्स में लिखिए, राइट? मानते हो आप लोग? कितने लोग मानते हैं ये $1 million का बिजनेस है और उसका एग्जाम्पल आपके सामने हो, राइट? अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या। बहुत लोग को रहता है कि बड़ा पिक्चर दिखाओ। मैं सोचती हूँ कौन सा बड़ा पिक्चर दिखाओ अभी? फ्लोरिन जी कौन सा बड़ा पिक्चर दिखाओ? मी, आई एम माई सेल्फ इज अ बिग पिक्चर राइट नाउ, राइट? जो 2 साल में 3 लाख अर्न कर सकते हैं, इससे बड़ा पिक्चर और क्या दिखाओ? है कहीं इतना बड़ा पोटेंशियल? सो मैं व्हेन आई एम प्रेजेंट हियर, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आप मेरी गाड़ी देख सकते हो, मेरा बैंक देख सकते हो, इससे बड़ा पिक्चर दिखाने की जरूरत नहीं है। और जब मेरे सामने कोई ऐसा पिक्चर नहीं था, फिर भी मैंने ये किया, तो आपने क्या करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, भाग के, राइट? सो $1 million का जो है ये बिजनेस है, और जिसमें आने वाले समय में कंपनी इतने सारे ऑफर्स और प्लान्स लेके आ रही, सोचने की हमें जरूरत ही नहीं। तो वो माइंडसेट और हमारे एक्शन भी $1 million वाले होना चाहिए। जब मुझे बड़ी हैरानी होती है यहाँ पे, जब छोटी छोटी चीजों के लिए हम सोचते हैं 100 पीवी करने का कि नहीं, होम शॉपिंग करने की नहीं, आप बिजनेस के लिए आए हो, और ऐसा बिजनेस जिसमें आप लाखों करोड़ों कमाना चाहते हो, और उसमें जब आप सोचते हो कि मैंने 100 पीवी करूं या नहीं करूं, या कैसे करूं, तो जब आप कैसे करूं सोचेंगे तो आपके पास पैसे कैसे आएंगे? बिजनेस का सिंपल सा पार्ट है, यूज इट एंड शेयर इट। प्लान दिखाओ कि नहीं दिखाओ, लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये बिजनेस आपको बिजनेस में बिजनेस वॉल्यूम करना है। तो जब आप उनसे बोल ही नहीं सकोगे भाई कि आप ये बिजनेस में जुड़े हो, तो सामान आपको यूज करना है। डोंट बी हेजिटेट। जिनको आप लाखों देने की बात करते हो, और अगर आप उनको बोलोगे सामान यूज करना के लिए बताने के लिए हेजिटेट करते हो, तो इट इज यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, राइट? बड़ा बिजनेस है, बड़े ड्रीम है, तो उसी तरीके के आपके एक्शन होने चाहिए। सारे के सारे एक्शन, चाहे वो प्लान दिखाना हो, चाहे वो बिजनेस करना हो, चाहे मार्केटिंग करना हो, उसकी पैसे का चवन्नीलाल नहीं बनना है हमको, करेक्ट? बड़ा सोचना है। 500,000 रुपए बचा के, आपके पास 2 ऑप्शन है, हाँ, कि आप 500,000 रुपए बचाइए और बचाते रहिए जिंदगी भर। बताइए कितना कितना उसका एसआईपी भी कर लोगे, उसके शेयर्स भी खरीद लोगे, तो कितने साल में, 10-20 साल में कितना हो जाएगा? और वही शिद्दत के साथ बिजनेस में करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? सो फुल्ली आपको डेडिकेटेड होना है इस बिजनेस में। उसके बाद फॉल इन लव विथ रिजेक्शन। एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन विल मेक यू स्ट्रॉन्ग, राइट? रिजेक्शन से प्यार कर लीजिए, कीप काम एंड एक्सेप्ट द रिजेक्शन। अब ये बिजनेस में आते हैं तो बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बताइए, चलिए आप प्लान दिखाने जा रहे हो, और सामने वाला आपको क्या लगता है कि वो वेट कर रहा हूँ अपने घर में कि कब फ्लोरिन जी आएंगी, ओ आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर फ्लोरिन जी, एंड वो आएंगे, प्लान देखूंगा, हाँ बोलूंगा, और 1 लाख रुपए का चेक, आई वांटेड टू जॉइन विथ 1 लाख। ऐसा होने वाला है कभी? ऐसा होने वाला है? अब ये बताइए, एक बड़ा सा शोरूम खोल दिया है, ठीक है, एक बड़ा सा शोरूम खोल दिया है किसी ने, वहां पे भी कोई जाता है बड़े से शोरूम में, तो लोग बोलते हैं चलो बहुत बड़ा शोरूम है, जाके ना सिर्फ खरीद ही लेते हैं, जो भी दिखाएगा वो खरीद लेते हैं। ऐसा होता है क्या? एक बहुत ही खूबसूरत सा होटल है, इतने बड़े बड़े होटल है, आपको क्या लगता है इतना बढ़िया होटल है, तो लोग फिर जाके सीधे
ये लीजिए पैसा, थोड़े ज्यादा ही ले लीजिए, जाके रह ही लेते हैं, कोई रिजेक्शन आता ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? कहीं पे भी कहीं नहीं होता, तो यहाँ कैसे होगा? जहाँ पे तो पूरे हिंदुस्तान की सोच बदलने का टाइम है, जहाँ तो लोगों को ये लगता है कि मैं दुकानदार से खरीदता हूँ, और मानते भी है उस चीज को। हम जब दुकानदार से खरीदते हैं तो वो कमाता है, लेकिन वहीं पे जब इसी बिजनेस में कोई आपका फ्रेंड आपको बताता है, जब आपका फ्रेंड आपको बताता है, तो उसकी सोच ऐसी हो जाती, पता नहीं 1 करोड़ वो ही देने वाला है उसके फ्रेंड को। करेक्ट? रिजेक्शन आएंगे ही आएंगे, यू लव दैट, राइट? प्यार करिए रिजेक्शन से। और उस रिजेक्शन अपने, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, सर पे बर्फ मुंह पे शहद, सर पे बर्फ मुंह पे शहद, क्योंकि वो जो रिजेक्शन लोग करते हैं ना, वो आपके लिए नहीं होते, वो उसके खुद के लिए होते हैं कि उनकी थॉट शायद वो कर सकते हैं या नहीं, या उनका वो माइंडसेट उस समय नहीं रहता। सो बी हैप्पी, एंजॉय द रिजेक्शन, बिकॉज नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट टाइम, राइट? डेफिनेटली नो कन्वर्ट होता है हाँ में। देन लर्न फॉर लाइफ, से बिना सरस्वती के लक्ष्मी नहीं आती। ये बिजनेस सिंपल है, जो जितना सीखेगा वो उतना करेगा, जहाँ सीखना बंद वहां जीतना बंद। तो जितना आप सीखोगे उतना ज्यादा अपनी टीम को सिखा सकोगे। सो सीखना इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस, सीखते रहना है, और सिर्फ सीखना ही नहीं है, अपनी टीम को सिखाना है। जो भी लीडर ये सोचेगा कि भाई ऊपर अपलाइन नीचे सिखाए और नीचे वाले करे, उनकी सक्सेस नहीं, सीखना बंद जीतना बंद। तो सीखना है, समझना है, और टीम को सिखाना है। सो मोर यू लर्न, मोर यू टीच, मोर यू गेट, राइट? देन हेल्पिंग पीपल, 8वीं बात, राइट? जो माइंडसेट में आपको करनी है, ये 8 बातें आपको अपने दिमाग में डालनी है, आपके माइंडसेट में सेट करनी है कि ये मुझे करना है। ये 8 माइंडसेट आपको इस सक्सेस में बहुत जरूरी है, इस बिजनेस के लिए, राइट? यू विल गेट ऑल यू वांट इन लाइफ। आपको हेल्पिंग नेचर रखना है, जितना आप दोगे उतना आप मिलेगा। मैं अगर आप करते रहोगे, मेरा होगा कि नहीं, मेरा ये टाइटल अचीव होगा कि नहीं, नीचे वाले का नहीं। आप अगर इस बिजनेस में हो, ये बिजनेस में जितना आप अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के ग्रोथ के लिए काम करोगे, उतने सक्सेसफुल बनोगे। मैं वाला वर्ड आपको निकाल देना है, आपको हेल्प करनी है, राइट? द मोर यू गिव द मोर यू गेट। ओके, सो ये 8 पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है माइंडसेट के लिए। इन सभी को आपको करना है। पहली चीज, पहली सक्सेस स्टेप, आई होप आप सभी ने ये 8 चीजें लिखी होंगी, राइट? पहले खुद का माइंडसेट, राइट? और ये 8 करने के बाद आपका शुरू होता है गोल सेटिंग, क्योंकि जब अब आप आपका एक कैरेक्टर बन गया है, ये जब आप इन सब चीजों को करने लगते हो तो आपका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बन गया है, जिसपे लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। जब आप ये सारी चीजें करोगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, टीम आप पे ट्रस्ट करेंगे, आप खुद आप पे ट्रस्ट करोगे। और जब आप बिलीफ के साथ काम करोगे, तो आपने जो गोल लिखे हैं, गोल जो हम अभी बताएंगे कैसे होते हैं गोल सेटिंग, उस पे आप काम कर सकोगे, उस पे आप रिजल्ट हासिल कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गोल सेटिंग 2 तरह के होते हैं। गोल सेटिंग रिजल्ट बेस्ड, पिछली बार मैंने बहुत डिटेल में सेशन लिया था, इसमें मैंने आपको बताए थे टाइप्स ऑफ गोल्स 2 होते हैं, रिजल्ट बेस्ड गोल और प्रोसेस बेस्ड गोल। किसी को याद है रिजल्ट बेस्ड गोल? कोई बता सकता है क्या होते हैं रिजल्ट बेस्ड गोल? किसी को याद है? लास्ट वीक का सेशन, लास्ट मंथ का सेशन, 2 टाइप के। हम सिंपली जब गोल लिखने बोलते हैं, तो ये आज तक सभी ने लिखाया है कि मेरे को कार अचीव करना है, मुझे करंट ट्रिप अचीव करना है, मुझे 10,000 अचीव करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डायरेक्टर बनना है, सीनियर डायरेक्टर बनना है, मिलेनियर बनना है, रिजल्ट बता दिया, राइट? लेकिन वो रिजल्ट को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो होगा प्रोसेस। सो एक रिजल्ट बेस्ड और रिजल्ट बेस्ड गोल इज इनकम्प्लीट विदाउट योर प्रोसेस बेस्ड गोल। सो जिस तरह कॉइन के 2 साइड होते हैं, हेड और टेल, उसी तरह आपके गोल्स के 2 साइड होते हैं, रिजल्ट बेस्ड एंड प्रोसेस बेस्ड। तो अगर आप
एक ही साइड पे रहोगे, आपको दूसरा साइड भी लिखना जरूरी है, उसके बिना आपके रुपये की वैल्यू नहीं है, आपके गोल की वैल्यू नहीं है, आपके गोल आसानी से अचीव नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गोल सेटिंग में रिजल्ट बेस्ड गोल में आता है। पहले तो हम डिफाइन कर देते हैं कि गोल जो है स्मार्ट होने चाहिए, स्मार्ट, राइट। और स्मार्ट से पहले जो गोल है 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल वो होते हैं जो आप 3 से 6 महीने में हासिल करना चाहते हैं। मोदी केयर ज्वाइन करके आने वाले 3 से 6 महीने में जो हासिल करना चाहते हैं वो होते हैं आपके शॉर्ट टर्म गोल। जैसे कि 10,000 की अर्निंग में पहुंचना है, या डायरेक्टर लेवल करना है, या सीनियर डायरेक्टर लेवल करना है, या ट्रैवल फंड लेना है, वो हो गए आपके शॉर्ट टर्म गोल। देन आता है मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल में आप डिफाइन कर सकते हो, जो होते हैं 6 महीने से लेके 2 साल तक। मिलेनियर बनना है मोदी केयर में, राइट। फॉरेन ट्रिप अचीव करनी है मोदी केयर में, या कार अचीव करनी है, कार फंड अचीवर बनना है, या कार खरीदनी है, दैट इज योर मिड टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल जो 2 साल, 5 साल, 10 साल में आपको अचीव करने हैं, वो है आपके लॉन्ग टर्म गोल। जैसे कुछ अच्छा फाइनेंस बजट बनाना है, आपको सेविंग आपकी बनानी है 3 से 5 साल में, या आपको एक लग्जरियस कार लेनी है, या आपको बहुत ही खूबसूरत सा घर लेना है, तो वो होंगे आपके लॉन्ग टर्म गोल। लेकिन ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल आपके स्मार्ट होने चाहिए। अब ये ध्यान से समझिए, स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब हमने बोल दिया कि मुझे कार लेनी है, ठीक है, ये अच्छा है आपने स्पेसिफाई की। मुझे गाड़ी लेनी बोले, कुछ कुछ लोग बोलते हैं मुझे गाड़ी लेनी है, अब गाड़ी कौन सी, टू स्पेसिफाई ही नहीं हुआ, 2 व्हीलर लेनी है कि 4 व्हीलर है, भगवान मुझे गाड़ी दे दे, है मोदी की और मुझे गाड़ी दे दे। 2 व्हीलर 4 व्हीलर पता नहीं क्या देगा, मुझे 6 महीने में गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी कौन सी, देन यू स्पेसिफाई, कार चाहिए, राइट, 1 साल में चाहिए, स्पेसिफाई करो। तो कौन सी, मेजरेबल कैसे होना चाहिए जब आप स्पेसिफाई करो कि ओके टाटा हैरियर चाहिए 25 लाख की, ओके, अब उस पे एक्शन भी करने और वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए, तो टाइम डिफाइन कर दीजिए। तो कैसे टाइम, कि टाटा हैरियर चाहिए, उसकी कॉस्ट हो गई 25 लाख। अब 25 लाख के लिए मुझे कौन से लेवल, कितना अर्निंग आना चाहिए मेरा मंथली, मुझे ट्रैवल फंड कितना आना, सॉरी कार फंड कितना आना चाहिए, ओके, और डाउन पेमेंट कितना दूंगा। अब वो आने के लिए कितने मंथ लगेंगे, और वो टाइम फ्रेम जब आप डिफाइन करोगे और उस पे एक्शन करोगे, तो वो आपका रियलिस्टिक में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ज्वाइन कर लिया और 6 महीने में मैं बोलूं कि मुझे BMW लेनी है, सो ये रियलिस्टिक नहीं होगा, राइट। सो रियलिस्टिकली हमको स्मार्ट गोल लिखने हैं। देन ये कुछ एग्जाम्पल है रिजल्ट बेस्ड गोल के, बिग हाउस, हैविंग कार, फॉरेन ट्रिप, बिकमिंग मिलेनियर, बिकमिंग डायरेक्टर, अचीव बोनेंजा। इस मंथ जो बोनेंजा आया, लास्ट मंथ जो बोनेंजा आया था आजादी का, वो अचीव करना है, ये आपके मंथ बेस्ड गोल हो गया, राइट। डायरेक्टर बनना है, ये सारे आपके रिजल्ट बेस्ड गोल हो गए। लेकिन इनके लिए काम क्या करना है, वो होंगी आपकी प्रोसेस, वो होंगे आपके प्रोसेस बेस्ड गोल। सो उसके लिए एक एग्जांपल कि डायरेक्टर बनना है, तो उसका क्वालिफिकेशन आप देखिए, करंट लेवल क्या है, इस तरह से आपको लिखते आना चाहिए। आप सभी को, आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, आपको इस तरह से ये गोल बनाते, खासकर लीडर्स या जो भी 13% है वो है, आप इस तरह से लिखिए आपका करंट लेवल क्या है, और आपका ग्रॉस पीवी क्या है, और कितना आपको चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए। जब आपको ये क्लियर होता है कि इतना चाहिए, देन आप इससे निकालिए कि मेरी टीम में एक्टिव मेंबर कितने हैं, और अगर वो लोग 100 पीवी करते हैं तो कितना बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस है, राइट। कितने लोग 50 पीवी करते हैं, कितने लोग ज्वाइन होके परचेस नहीं किए, तो आपको दिखेगा ओके कितना मेरे पास अभी बिजनेस है, करेक्ट। और मुझे और करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, तो आपने पूरा रास्ता बना लिया। अभी आप निकले हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। यहाँ से आपको पुणे जाना है, अब पुणे जाने के लिए आप गाड़ी से जा रहे हो, तो आप देखोगे गाड़ी में पेट्रोल कितना है, ओके। अब ये पेट्रोल से मैं कितने की, इस किलोमीटर के हिसाब से कितना जा सकता हूँ, और मुझे कितना पेट्रोल लगेगा, तो आप उतना पेट्रोल के लिए क्या मेरे पास उतने पैसे हैं, और उतने पैसे
मेरे वहां पे जाने वाले, तो इस हिसाब से फिर वो उतना पेट्रोल डाल के उस खर्चे से मैं वहां पहुंचूंगा। अब मुझे कितनी दूरी में पेट्रोल भराना पड़ेगा, सो आई हैव क्लियर डायरेक्शन इन माई माइंड। मुझे समय नहीं लगता। वैसे ही जब आप इसको प्रैक्टिस करने लगोगे, प्रोसेस बिल्ड डायरेक्टर बनना है, तो एक बार दो बार लिखोगे तो आपके दिमाग में पूरा रास्ता दिखेगा कि मुझे कितना करना है, कौन से एक्टिव मेंबर है, उनके नीचे ज्वाइनिंग कितनी करनी है डिटेल में। और जब आप ये डिटेलिंग करोगे और उसको एक्शन करोगे, क्योंकि आप गोल तो लिखते हो, मैक्सिमम लोग गोल लिखते हैं लेकिन गोल अचीव नहीं होता। रीजन गोल लिख के अचीव ना होने का, बिकॉज उनके एक्शन वैसे नहीं होते। डिफाइन कर दिया, चलो इसमें मैं डायरेक्टर बन रहा हूँ, लेकिन पूरे महीने में आपने 3 प्लान दिखाया, 5 प्लान दिखाया, 5 मीटिंग की, कुछ डिटेलिंग नहीं की, अपनी टीम में कोई प्रमोशन ही नहीं दिलवाया, क्या आपके गोल अचीव होंगे? नहीं। सो आपको ये डिटेलिंग लिखनी है और हर दिन उसके लिए काम करना है। जब आप ये करोगे तो आपके गारंटी के साथ आपके गोल अचीव होने लगेंगे। तो सभी को ये प्रोसेस गोल लिखने हैं। अगर समझ में नहीं आते तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के लिखने हैं। देन सभी को प्राइमरी डेली एक्शन आपको डिफाइन होना चाहिए कि हर दिन कितना काम कर रहे हो। मोदी केयर पार्ट टाइम बिजनेस है लेकिन नो टाइम बिजनेस नहीं है। तो आपको एक तो रियलिस्टिक गोल लिखना है। अगर मैं 2 से 3 घंटे दे रहा हूँ और उसमें मैं इतना काम करता हूँ, सो एंड सो मेरे एक्शन रहेंगे, तो मेरा ये अचीव मुझे करना है। अब मेरा अचीव करने के लिए टाइम कर रहा है तो कम पड़ रहा है, तो मैं उसे कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। आपको पूरा क्लैरिटी दिखनी चाहिए, जो मैंने माइंडसेट में बताई, पूरा का पूरा रास्ता क्लियर दिखना चाहिए। सो आपका टाइम मैनेजमेंट इजीली होगा। ये नहीं होगा कि आज बर्थडे में जाना है तो मैं ये कल कर लेता हूँ, आज ये पूजा में जाना है तो कल नहीं। जब हमने 2 घंटे 3 घंटे डिफाइन किया, सो यू हैव टू एडजस्ट अदर थिंग, राइट। आपका काम करने का इंटेंशन है, कमिटमेंट नहीं है फिर, राइट। आप करना तो चाहते हो लेकिन आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो वो चीजें अचीव नहीं होंगी। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप अपने अपलाइन या अपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन से, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि मुझे ये अचीव करना है, मैं ये करूंगा, लेकिन क्या एक्शन कर रहे हो आप? हर दिन आपको जो काम करना है वो कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो गारंटी के साथ नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने जो काम किया है, रोज काम किया है, शिद्दत से काम किया है, तो आपके रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन आप बोल रहे हो और आप एक्शन नहीं कर रहे हो, तो रिजल्ट नहीं आने वाले। सो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। किसी और का नहीं, आपका बिजनेस है, तो अपने प्रति ईमानदारी रखना है, टाइम डिफाइन करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, और कंसिस्टेंसी से काम करना है। ये आपको क्लियर रहना चाहिए। कितने नए ज्वाइनी आपको इस मंथ में चाहिए आपका गोल अचीव करने के लिए, कितने मेंबर्स को आपको डेली कॉल करना है, राइट। प्रेजेंटेशन अपना पूरा 30 डेज का बना दो चार्ट, कि मैंने आज के दिन इतने किए, आज के दिन इतने किए, आगे और क्या करना है, राइट। देन कितने एक्टिव लेग है आपके, प्रमोशंस, आपकी टीम में कितने लोगों का प्रमोशन, सी टीम में आपके टीम मेंबर्स की सक्सेस आपके हाथ में। हमने देखा है बहुत सारे लोग 28, 29, 30, 31 तारीख में जबरदस्त प्रमोशन करते हैं। वही पूरे मंथ में कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, राइट, और ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। और आपको कितनी रिटेलिंग करना है, ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, डिफाइन ब्रेक थ्रू गोल। लाइफ में आपने रिजल्ट बेस्ड गोल तो हमने बता दिया करना है, प्रोसेस बेस्ड, ये चीज ध्यान में रखिए। आपको डिफाइन करना है आपकी लाइफ का ब्रेक थ्रू गोल, ऐसा गोल जो अचीव करने के बाद आपको सोचना नहीं पड़े कुछ और, राइट। जैसे मैंने डिफाइन किया था जब मैं इस बिजनेस में आई थी कि पहला 1 लाख कमाना। जब आप उस पर पहुंचते हो और उसको पाने के लिए जब आप ब्रेक थ्रू गोल डिफाइन करते हो, तो ऐसे नहीं होने वाला आपका ब्रेक थ्रू गोल जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, राइट। जो अचीव होने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, उसके लिए आपको तैयार होना है अपने आप में पूरा का पूरा चेंज लाने के लिए, 360 डिग्री, राइट। और जब आप ये करते हो, आप अपना बड़ा गोल डिफाइन करते हो और आप पूरी तरह तैयार हो जाते हो कि इसको पाने के लिए मैं अपने आप में कंप्लीट चेंज करूंगा। समीर मोदी जी कहते हैं ना, सोच बदलो। आपने सोच बदली, आपने बड़ी सोच की, उसके बाद आपने बड़ा सोचा कि मुझे ये चाहिए, और उसको पाने के लिए आपने जब तैयार हो गए अपने आप को बदलने के लिए, तो आपके सारे सपने गोल्स पूरे होंगे, दुनिया बदलेंगी, राइट। बहुत लोग सोच तो रहे हैं चाहिए बड़ा, लेकिन खुद को नहीं बदल रहे। मुझे ना
ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना अच्छा नहीं लगता, मैं ऑफलाइन में बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं ये टाइम में कंफर्टेबल हूँ। आपके गोल, आपके सपने, आपका टाइम और आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा अपने आप को। जब तक आप कंफर्ट जोन में बैठोगे, राइट, जो कंफर्टेबली हो रहा है, तब तक आप वो चीजें नहीं पा सकोगे जो आपकी लाइफ में आपको चाहिए। हर इंसान को डालो जिसने इन सारी चीजों को पाया है, उसने अपने सारे कंफर्ट को साइड में किया है। आपको मैं ये बता दूं, आज भी मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे सुबह से बैक पेन है और तकिया रख के बैठी हूँ, अनकंफर्ट किया है अपने आप को, ठीक है। सो अपने लक्ष्य के लिए, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है मेरी टीम के प्रति, राइट, मेरे लक्ष्य के प्रति। तो आपको भी जो सारी चीजें अच्छी नहीं लगती वो सारी चीजें करना है, इसके लिए ब्रेक थ्रू गोल के लिए। आज सब लोग यहाँ डालेंगे अपना ब्रेक थ्रू गोल, डालिए चैट बॉक्स में। सेशन के एंड में मैं सभी का देखूंगी, व्हाट इज योर ब्रेक थ्रू गोल, जो आप, जिसको करने के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार है, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 2 लाख हो, या कार खरीदना। किसी को पैसे से मतलब नहीं, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, पूरी दुनिया में मेरा नाम होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। राइट डाउन योर ब्रेक थ्रू गोल, बिकॉज ब्रेक थ्रू गोल है ना, जो मैंने आपको बताया था, जो आपको आग लगा देता है, जो आपको सोने नहीं देता, जो आपको बैठने नहीं देता, यार ये तो करके ही दिखाना है। इन्होंने बोला ना कि लेडीज लोग कुछ कर नहीं सकती तो मैं करके दिखाऊंगी, राइट, लेडीज लोग खाना बनाने के लिए है तो मैं करके दिखाऊंगी, मैं अपने बच्चे को कार गिफ्ट करके दिखाऊंगी, लैपटॉप लेके दिखाऊंगी। शो है, या जेंट्स है तो मैं अपनी वाइफ को ना फॉरेन ट्रिप लेके जाऊंगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। सो राइट डाउन योर ब्रेक थ्रू गोल, व्हाटएवर, लेडीज, जेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू गोल नहीं है ना, तो आप कभी हाँ कभी ना के चक्कर में रह जाओगे, कभी करेंगे तभी करेंगे, राइट, व्हाटएवर। ब्रेक थ्रू गोल डिफाइन करिए, रिटर्न गोल्स होने चाहिए। इधर सोच लिया, लिखा नहीं तो नहीं होने वाला, इसको बहुत लाइटली लेते हैं। आज भी इसमें जो 100 लोग हैं, उसमें से मैं आपको गारंटी के साथ बताती हूँ कि कम से कम 60 से 70 लोगों ने रिटर्न गोल नहीं लिखे होंगे। एम आई राइट? एम आई राइट? 94 लोग बताओ, आप में से कितने लोगों ने गोल, 70 ज्यादा है, राइट, कितने लोगों ने गोल रिटर्न लिख के लगाए हैं? रिटर्न होने चाहिए। कितने लोगों ने रिटर्न गोल लगाए हैं? देखिए थोड़े हाथ ऊपर कर रहे, राइट। आई एम डैम श्योर 70 लोगों ने कम से कम लिखे नहीं है, और उसमें से कुछ लोग, 10 लोग जाके वापस लिख देंगे। नंबर बता रही हूँ, उनमें से आज जो सेशन है उसमें से और 10 लोग लिख देंगे, क्योंकि मैडम ने बोला है लिखना है तो लिखना है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बट फिर भी वो 60 लोग, प्लीज बी सीरियस अबाउट योर लक्ष्य, राइट। क्योंकि गोल के बिना तो आप वो फुटबॉल में ना ग्राउंड में हो, मोदी केयर में, उस फुटबॉल ग्राउंड में जिसमें कोई गोल पोस्ट ही नहीं है, तो आप रोज उठो, रोज काम करो, फिर ये मत बोलना कि कुछ अचीव नहीं हो रहा, होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। Write down your goals, action goal, process goal, and breakthrough goals. You have to write it down, right? रिटर्न में, और लिखो और विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, राइट। इसके लिए विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड में होना चाहिए क्या क्या लेवल अचीव करोगे, ड्रीम्स इनकम क्या होंगी आपकी, कार कौन सी होंगी, हाउस कौन सा होगा, फॉरेन ट्रिप्स कौन सी लोगे, सब कुछ इस तरह से आप अपना विजन बोर्ड बनाओ। हर समय आपकी आंखों के सामने दिखना चाहिए, यार मैं ये अचीव करूंगा। मैं तो छोटे छोटे गोल्स जीते, हमारा 5 तारीख का इवेंट, पूछो एक एक मोमेंट आप लोगों को याद है। आई होप आप लोगों को याद होगा, जब हम पिछले महीने से आई वाज अनाउंसिंग कि 5 तारीख को हम बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, बड़ा फंक्शन कर रहे हैं। डू यू एग्री, राइट निशाद जी? यस, राइट। कहीं कुछ बुकिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं, लेकिन वो विजन, वो सपना आंखों में था, और उसको ढूंढ रहे थे, ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, आज वो पूरा हो गया, क्योंकि इतनी मेहनत की ना, तो वो इस बड़े लेवल पे जैसा चाह रहे थे वो बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, राइट। तो वो विजुअलाइज करो अपने छोटे छोटे सपनों को, अपने विजन बोर्ड को, और फिर जब वो होता है ना, बहुत मजा आता है। सारी चीजें हो रही है तो आप भी वो करो, जो सोचोगे वो पाओगे। एफर्ट इन राइट डायरेक्शन ब्रिंग्स अमेजिंग रिजल्ट। आपका जो है क्लैरिटी कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये करूंगा, जब आपका विजन बहुत क्लैरिटी रहती है ना,
सही डायरेक्शन में आप एफर्ट डालते हो तो आपके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आते हैं। फिर राइट स्ट्रक्चर बनाना है। जब आपके गोल्स क्लियर है तो जब आप लोग आपकी टीम में आते हैं तो स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ कि ज्यादा से ज्यादा टीम मेंबर्स को अर्निंग आए विद द हेल्प ऑफ अपलाइन, और उस बिजनेस से आप भी ज्यादा से ज्यादा अर्निंग ले सको। सो वो होता है ज्यादा से ज्यादा गन्ने का रस निकालना, जो हमारा 4x4 का स्ट्रक्चर है, जो कल हमारे एनसीओ में भी आपको समझाया जाएगा। राइट, सो राइट स्ट्रक्चर बताना है, और गोल्स लिख लिए, अच्छा स्ट्रक्चर बना लिया, सारे एक्शन कर रहे हो तो क्या करना है, उसको डुप्लीकेट करना है। आप अकेले के लिए नहीं हो, आपको अपनी टीम में अपने जैसे लोग बनाने हैं, आपको अपनी टीम में अपने जैसे लोग बनाने हैं। राइट, सो डुप्लीकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, और लर्न इट, डू इट, टीच इट, और फिर ये तीनों चीजों को रिपीट करना है। सीखना है, करना है, सिखाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सीखते नहीं है, सीधे करने चले जाते हैं। अब बिना सीखे करने चले जाएंगे तो क्या होगा, सक्सेस नहीं मिलेंगी। करेक्ट, तो फिर सिखाने की तो फिर सही से किया नहीं, सही तरीके से पहले सीखा ही नहीं। अब जब सीखा ही नहीं तो कर सही नहीं रहे हैं, और कई वो सही नहीं कर रहे तो उनके नीचे वाले जो उनको कॉपी कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। करेक्ट, और रिपीटेशन गलत हो रहा है, नीचे पूरा डुप्लीकेशन गलत हो रहा है। तो इसीलिए क्या चीज जरूरी है, रोज कमांडो ट्रेनिंग में आना है, और जहां से भी सीखने मिलता है सीखना है। पहले आप सीखिए, आप अपनी अच्छी कॉपी बनाइए और उसको करिए। राइट, और फिर उसको आप सिखाइए, और फिर इसको आपको रिपीट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डुप्लीकेट। क्लियर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, डायरेक्ट जंप नहीं मारनी है, सिखाने में नहीं जाना है। सीखेगा कौन यार, मुझे तो सारा मालूम है। ठीक है, करेगा कौन, नीचे वाला है। राइट, डायरेक्ट सिखा देते हैं और उसको करने देते हैं। ओके, आई एम अ लीडर। लीडर वो होता है जो पहले खुद सीखता है और खुद करता है। लीडर वो नहीं होता जो सामने करने के लिए बोलता है और खुद नहीं करता। राइट, सो रिपीट करिए। सो मेनी लीडर्स आर ऑन सक्सेस पाथ। सो जो पॉइंट्स मेंशन किए, ये कुछ सक्सेस स्टोरी देखिए, इनको तो मैं बहुत, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दिस। ये लोग रिटायर होने के बाद 1 साल में जीबीडी बन गए। सोचो, 1 साल, विद इन अ ईयर, इस एज में आके जीबीडी बन गए, तो हम क्या कर रहे हैं। देन ये पानी का पाउच बेचने वाला बंदा, सोचो कितना चैलेंजिंग होगा इसको लोगों को ज्वाइन कराना। कौन सुनता था होगा इसके बाद। आज 6.5 लाख की अर्निंग कर रहा है। सोचो, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल आज 10,20,000 की अर्निंग ले रहे हैं इस अलग इंडस्ट्री से। देन ये 19 साल की बच्ची, जो लोग कहते हैं लोग मेरी बात नहीं सुनते, बच्ची की बात कौन सुनेगा बेटा, तुमको नहीं आता, बच्ची समझ के। और उसी ने 7 साल में जैगवार ले ली, ब्रीजा दे दी पापा को गाड़ी, आज 13 लाख से ज्यादा की अर्निंग ले रही है, कहीं फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिया, घर ले लिया, और क्या चाहिए। इतना तो कोई भी एजुकेशन नहीं देता जो मोदी केयर ने दिया। देन ये ओडिशा से, बहुत लोग कहते हैं मेरी फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। प्रमोद आचार्य जी, 2.5 दिन तक खाना नहीं मिला था, पैसे नहीं थे इनके पास खाना खाने के लिए, फिर भी आज इस बिजनेस में 40 लाख पर मंथ की अर्निंग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि पागलपन था, क्योंकि गोल थे, क्योंकि जुनून था पाने के लिए, और विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ। प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं की उन्होंने। और सुरेखा भार्गव मैम, 2.5 साल का बच्चा, 36 किलोमीटर 25 किलोमीटर स्कूटर में बारिश में छाता टांग के जाती थी ट्रेनिंग लेने के लिए। आज तो घर बैठ के आराम से कमांडो ट्रेनिंग है, फिर भी 100 लोग ही आए। इतना आसान होने के बाद क्या फिर वो डिजर्व करते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाना जो ट्रेनिंग में नहीं है। करेक्ट, शी डिजर्व इट, उन्होंने काम किया, शी डिजर्व इट। देन ये देखिए संगीता विश्वकर्मा, टाइम ही नहीं था, सलोन 2 सलोन इंडस्ट्री में एकदम हमारी फेमस 2 सलोन थे, टाइम नहीं, 9 to 10 का काम, फैमिली सब कुछ था, लेकिन पैशन था कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे पैसिव इनकम चाहिए, मुझे लाइफ में अपनी फैमिली के साथ समय बिताना है। और आज सपनों की उड़ान उड़ने चली है, 2 लाख की अर्निंग ले रही है, और नेक्स्ट संडे के दिन इनकी गाड़ी भी आ रही है, फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिया। सपनों में जान थी, पंखों में उड़ान आई गई, और सब कुछ हासिल कर लिया। राइट, ये हमारी फोटो पिछले लॉकडाउन में 12,000 अप्रैल में
1,41,000 की अर्निंग पे पहुंच गए। सोचो एक दिन भी बाहर नहीं निकले, क्योंकि सपने बहुत पक्के थे मिलेनियर बनने वाले, तो पूरे होने से कोई रोक ही कैसे सकता है, राइट। ये देखिए खूबसूरत पल लाइफ का, हस्बैंड को टाटा एरियर गिफ्ट दी, 3 लाख से ज्यादा की अर्निंग ले रहे, और ये कुछ 4 महीने का ग्रोथ, थैंक्स टू मोदी केयर, थैंक्स टू एंटायर टीम। एंड विजुअलाइज करिए, बोलिए बार बार मिलेनियर, मैंने तो बोला था हर दिन मिलेनियर बने जा रहे हैं, 2 मिलेनियर, और आप बोलते हो कि 5 लाख आने ही वाला है जल्दी। 5 लाख आने ही वाला है, और ये जल्दी होने वाला है, क्योंकि 5 लाख के लिए मैंने पानी पूरी एक साल नहीं हुआ, पिछले 10 महीनों से नहीं खाई है। तो अब 5 लाख जल्दी ही लाना है, राइट। सो विजुअलाइज करिए, वर्बलाइज करिए और एक्चुअलाइज करिए, सपने पूरे होते हैं। सो माइंडसेट करना है, बड़ा सोचना है, माइंडसेट करना है, और उस गोल्स को अचीव करना है। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा पा सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपने सितंबर के गोल प्रॉपरली लिखिए, रिजल्ट बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड, एंड आपका ब्रेक थ्रू गोल ग्रुप में पोस्ट होना चाहिए, right? And wish you all the best for lot of success in September. Over to the host Sandeep Arora ji. Thank you so much. Wow, thank you so much Roshni ji for such a wonderful session. Yes दोस्तों, it was a complete पैकेज। आज पूरा आपको पैकेज मिल गया कि कैसे आपको माइंडसेट बनाते हुए आपने पहले देखा बड़ा पिक्चर, बिजनेस का बड़ा पिक्चर, आपने देखा कि डाई सेलिंग इंडस्ट्री का कितना बड़ा इंडस्ट्री है, जिसमें हम इंडिया इज वेरी, जैसे पीनट, इंडिया का जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा है। सो आई मीन सबने अपना देख लिया कि माइंडसेट कैसे बनाना है, राइट। क्योंकि पहले हमको रणभूमि में जीतने से पहले कहाँ जीतना है, मन भूमि में, राइट। सो जरूरी है दोस्तों। एंड देन बहुत ही अच्छे से रोशनी ने सिखाया कि प्रोसेस बेस्ड गोल कैसे बनाए एंड ब्रेक थ्रू गोल्स। तो सबको आज बैठ के अपने अपलाइन के साथ बैठना है और गोल बनाने हैं, बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर गोल नहीं बनाएंगे तो आपको सक्सेस मिलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब तक गोल नहीं बनेगा तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। बिकॉज आपको सबको पता है कि ये बिजनेस हम पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे हैं मैक्सिमम लोग, बट आपको पार्ट टाइम नहीं करना है, एंड डेफिनेटली कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली काम करोगे तो सक्सेस मिलने वाला ही है। तो वी विल जस्ट टेक फ्यू मिनट्स एंड हम कुछ लोगों की शेयरिंग लेना चाहेंगे यहाँ पर सेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल संजय अरोड़ा जी फॉर हिज शेयरिंग। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया शानदार सेशन रहा। आज की जबरदस्त एमसी संदीप जी ने किया, उसके बाद सेशन में पूरा आग लग गया दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त माइंड ब्लोइंग सेशन रोशनी जी का, इतना जबरदस्त ट्रेनिंग दिया कि सबकी आंखें खुल गई होंगी कि कैसे हम कितना इसमें से पा सकते हैं। दोस्तों मोदी कर हमें सब कुछ देने को तैयार है, बस आपको मांगना है कि मुझे कितना चाहिए। आप अपने गोल लिख डालिए, सबसे पहले तो अपने गोल लिख डालिए। जिन्होंने अपने गोल नहीं लिखे हैं अपने गोल लगाइए अपने बेडरूम के उस पर, और देखिए रोज विलेज की कितना चाहिए मुझे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख कितना चाहिए उतना मांगिए आप, आपका सपना जरूर पूरा होगा। तो ये मैं करना चाहूंगा, सभी अपने गोल लिख दीजिए और अपना उस पर एक्शन शुरू कर दीजिए। एक्शन आप करेंगे, जितना एक्शन करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो एक्शन करना बहुत जरूरी है, सिर्फ लिखना ही जरूरी नहीं है, उसके बाद एक्शन भी करना है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू सो मच। यस, तो अब हम बुलाना चाहेंगे नेक्स्ट हमारे शेयरिंग के लिए रूपम झा जी हैं यहाँ पर। रूपम जी, आप शेयर करना चाहेंगे आज सेशन के बारे में आज के? चलिए, तो हम आगे बुलाएंगे नूरी जी को। Good morning, friends. वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। What a fantastic session. बहुत जबरदस्त सेशन था ये, बार बार सुन के एवरी टाइम हम जब भी ये सुनेंगे आई एम श्योर हम और एक्स्ट्रा पॉइंट सीखेंगे। जैसे रोशनी जी ने कहा डुप्लीकेशन करना है, अपने जैसे लोगों को बनाए, लर्न डू टीच एंड रिपीट। ये मेरी फेवरेट पूरे सेशन में से मैंने ये कैच किया और मुझे लगा नहीं मुझे भी इसी पे ज्यादा फोकस करना है। सो थैंक यू वंस अगेन, बहुत जबरदस्त था फ्रेंड्स सेशन। स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, लेट्स मेक लॉट्स ऑफ रोकरा। थैंक यू संदीप सर, over to you. Yes.
ग्रेट। अब हम बुलाना चाहेंगे हमारी एक और डायनामिक लीडर तृप्ति रानी जी। तृप्ति जी, यस। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया सेशन था आज का, मतलब बहुत अच्छी तरीके से सुबह मैम ने जो वीडियो भी भेजा था गोल सेटिंग पे हमारा, तो वो भी बहुत बढ़िया था। और इसी के साथ मैम का सेशन सुनने के बाद बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और हमारे गोल्स और भी हम लोग कैसे अचीव करें उसके ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो मुझे आज का सेशन मैम बहुत अच्छा लगा। तो एक ही दिमाग में जैसे नूरी जी ने बताया वैसे एक ही दिमाग में रखा है कि खुद तो सीखना ही है, टीम को भी अच्छी तरीके से तैयार करनी है और डुप्लीकेशन कंटिन्यूअसली करते जाना है। थैंक यू सो मच मैम आज के सेशन के लिए। ओवर टू यू सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच ऑल द आवर एसीडीज एंड अबव। अब हम बुलाना चाहेंगे हमारी डबल मिलीनियर संगीता विश्वकर्मा जी को उनकी शेयरिंग के लिए। वेलकम संगीता जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। तो सॉरी, मैं जरा आई एम ऑन अ वे, कहीं से मैं आ रही हूँ, तो बट मैंने सारा सेशन सुना है। सो सबसे पहले गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल टीम। कैसा है जोश सितंबर महीने का? आर यू ऑल रेडी? देखिए, जिन्होंने मेरा हमेशा से कहना रहा है, अगर जोश नहीं रहा ना तो बिजनेस में पैसे नहीं आएंगे। और आज के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। मेरे अपलाइन संदीप अरोरा जी, यू वर ऑसम टुडे। मतलब ऐसा लगता है, हाँ, मतलब अपलाइन को सुन के कि एकदम मजा आ गया। एंड क्या बताऊं रोशनी जी आपके बारे में, राइट? यू व्हेनेवर यू कम विद दिस सेशन, आपने लोगों का माइंड गोल डिफाइन कर दिया है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अगर आज भी आपने ये बिलीफ और माइंडसेट नहीं किया तो मैं सच बताना चाहूंगी, कोई भी आपको यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता, आपके सक्सेस को नहीं ला सकता, अगर आज ये सेशन के बाद भी आपने माइंडसेट नहीं किया। एंड जैसे कि लास्ट जो स्टेटमेंट रोशनी जी ने बताया था, वर्बलाइज करना, एक्चुअलाइज करना, राइट? ये जो चीज है, वर्बलाइज, विजुअलाइज एंड एक्चुअलाइज, ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चीज आप देख नहीं सकते ना, जो चीज आप फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसको अचीव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये जो आज का सेशन था, मैं मेरे लिए पहले है कि मैं खुद इसे फॉलो करूंगी रोशनी जी, और पूरी टीम में मैं इस चीज पे काम करूंगी। एंड जो भी आज है यहाँ पे लीडर्स, उनको कहूंगी जस्ट गो थ्रू इट। ये महीना हमें रॉकिंग बनाना है एंड वी आर ऑल टेकिंग ओथ। हम सब टीम वाले रोशनी जी आपको प्रॉमिस करते हैं ये महीने का सेशन हमारा एकदम रॉकिंग रहेगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू संदीप जी। ग्रेट, थैंक यू सो मच संगीता जी फॉर सच ए गुड शेयरिंग। यस दोस्तों, सितंबर महीना शुरू हो चुका है, नया मंथ शुरू हो चुका है। तो सबको अपने गोल सेट करने हैं कि हमको इस महीने में कहाँ पहुंचना है। हमारे जो गोल अभी हमने बनाए थे पहले, वो अगर अचीव नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, आपको नया महीने की शुरुआत हो चुकी है आज। तो आपको फिर से बैठना है अपने एक्टिव अपलाइन के साथ और अपने गोल सेट करने हैं, और डेफिनेटली पूरा टीम का साथ रहेगा आपके साथ आपको गोल अचीव कराने के लिए। तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करने से पहले बोलना चाहूंगा कि कल का जो सेशन हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। वो है न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन, NCO एंड 3 कार्डिनल रूल्स। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके जितने भी नए ज्वाइनी हैं, रिसेंट ज्वाइनीज हैं, उनको आपको उसमें लाके बिठाना है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बिजनेस में ज्वाइन किए हैं उनको समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस आगे करना क्या है, काम कैसे करना है आगे। तो उसके लिए आप उनको उसमें बिठाइए एंड उनको डायरेक्शन मिलने वाला है कल, और बहुत ही जबरदस्त सेशन कल होने वाला है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर सितंबर मंथ। एंड इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं एंड सी यू टुमारो। गुड शुभ रात्रि, गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के गुड मोदी के गुड मोदी का